ए टू द पावर एम, फिर देख होल में क्या है, पावर में n है, इज इक्वल टू ए टू द पावर हम्म m का पावर n। तो इसका बता, इसका क्या होगा फटाक से, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस ए देख टू दी मेरे को बता। ए टू दी पावर एम एन। हम्म, सही है, ए टू द पावर एम एन इज इक्वल टू ए टू द पावर m का पावर n, सिंपल। एम पावर एन। अब बता, हाँ। हाँ अब बता, नेक्स्ट स्टेप बता, अभी तो बताए, नेक्स्ट स्टेप बता। क्या इक्वल रखे कि ये चीज और ये चीज इक्वल हो जाए, बेस तो इक्वल है अपना, क्या, हाँ, बेस इक्वल है। हाँ क्या इक्वल रखने से ये ये क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा, बताओ। तू बस देख कि कौन सा चीज इक्वल नहीं है, जो चीज इक्वल नहीं है उसको इक्वल रख दे, तब इक्वल टू के एलएचएस और आरएचएस वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, सिंपल। इसमें क्या चीज इक्वल नहीं है बताओ। उसमें तेरा एम इंटू में है, उसमें तेरा पावर में। हाँ वो चीज इक्वल, अरे मतलब ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है, हाँ बोल हाँ, बोल। हाँ, एक्सपोनेंट इक्वल है। हाँ एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है, ये एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, कल ही बताए हम्म। थे, एक्सपोनेंट बोल रहे, या फिर इंडिसेस बोल रहे, या फिर पावर बोल रहे। ए को क्या है, ए हमारा बेस है, और क्या है, रेडिक्स बोल रहे, कोई भी एक चीज बोल रहे। तो एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम का पावर एन, सिंपल। और हाँ। हम्म है ना, इसको इक्वल रख देगा तब ये चीज पूरा इक्वल हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगा। वही करना है, बेस तो हम्म। ऑलरेडी इक्वल है तो उसको नहीं छेड़ना अपने को, ठीक है। ठीक है कि नहीं। हाँ। हाँ, अब देख क्वेश्चन में क्या बोला, इफ ये बराबर ये है, तब तुमको एक्सप्रेस करना है एम इन द टर्म्स ऑफ एन, समझा, मतलब कि तुमको m को इन टर्म्स ऑफ n एक्सप्रेस करना, मतलब m इज इक्वल टू समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब उसमें n का ही टर्म्स रहना, n का ही टर्म्स रहना चाहिए, समझा, हम्म क्या बोलना चाह रहा है। हम्म हम्म, तो इसमें तो अब तो क्या क्या कर सकता है, देख अब तो एम एन इज इक्वल टू एम का पावर n है ना, अब तेरे को हम्म इक्वल्स टू के एलएचएस में या फिर आरएचएस में पूरा पूरी तेरे को m बनाना है, तभी तो आएगा ना, m इज इक्वल टू समथिंग n का टर्म्स। हम्म क्वेश्चन में देख, फिर से क्वेश्चन में पढ़ आराम से, क्या बोला, देन एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n, है ना, m को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ n, समझा, हम्म मतलब इक्वल्स टू हम्म के एलएचएस में या फिर आरएचएस में कोई भी तुम m का सिर्फ एक टर्म लेके आओ, बाकी इस तरफ n का टर्म्स आ जाएगा, ऐसे तेरे को अब यहाँ हम्म पे तेरे को सोचना है, यहाँ पे तो अब कर, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर, जो तुमको करना कर, समझा। तो चल अगर हम मान हम्म लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम मान लेते हैं कि लेट्स से, अगर हम यहाँ पे m से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम्म। समझा कि नहीं। तू हाँ हाँ। तू पहले देख कि फायदा क्या हो रहा, अगर हम मान ले कि अगर हम n से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम्म अगर मान ले n से डिवाइड करते तो मेरे पास बचता क्या, m इज इक्वल टू m का पावर हम्म। n अपॉन n, अरे है कि नहीं। हाँ हाँ, हाँ लेकिन हाँ। इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ खास फायदा क्यों नहीं हो रहा, अजय नहीं हो क्योंकि, रहा। हाँ। हाँ क्योंकि m यहाँ पर भी और m यहाँ पर भी है, अरे है कि नहीं, m हाँ यहाँ पर हाँ। भी और यहाँ पर भी है ना, और फिर हम्म हम बोले क्या, हमको चाहिए पूरा पूरी m का टर्म्स, या तो एलएचएस में या तो आरएचएस में। अच्छा। हम्म, तभी तो एक्सप्रेस करना है m को एक्सप्रेस हम्म करना इन टर्म्स ऑफ n, m को एक्सप्रेस करना इन हम्म टर्म्स ऑफ n, पूरा पूरी m उठ के एलएचएस या फिर आरएचएस में आ जाना चाहिए, कि क्या यहाँ पे n से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरी m एलएचएस में या फिर आरएचएस में आ रहा है, हमसे। बोल आ रहा है कि नहीं, देख यहाँ पे पूरा पूरी m, मतलब कि सिंगल टर्म आना चाहिए m का, एलएचएस में या फिर आरएचएस में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ हाँ क्या, हाँ हाँ, आ रहा है। वे कहाँ आ रहा है, पूरा पूरी भाई, यहाँ एक एम तो यहाँ बैठा है, एक एम तो यहाँ बैठा है, पूरा पूरी कहाँ पे आ रहा है। और तो एडजेस में नहीं आएगा। अरे समझ नहीं रहा क्या बोल रहा है, देख फिर से समझ, यहाँ बोला है कि एक्सप्रेस करना एम को इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है, हम्म
अरे तू कैसे समझा, देख एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा है ना डेरिवेटिव के अंदर, हाँ हाँ पढ़ा है कि हाँ नहीं? हाँ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट हाँ। फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन जिससे y को तू इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता है एक्सप्लिसिट में, याद आया? हाँ, हम्म। अरे याद आ रहा है कि नहीं? हाँ एक्सप्लिसिट में, हाँ। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता है ना, y इज इक्वल टू इन एक्स स्क्वायर। टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हाँ। हाँ एक्सप्लिसिट में, और इम्प्लिसिट में क्या होता है? एक्स को वाई का टर्म। है गधा। इम्प्लिसिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट में तू एक्स और वाई को तू सेपरेट नहीं कर पाएगा। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट में तू y को इन टर्म्स ऑफ x प्रेस एक्सप्रेस कर कर सकता है सकते हैं। ना। हाँ। और इम्प्लिसिट में x और y फंसा रहेगा, तू x और y को सेपरेट नहीं कर सकता है ना। नहीं कर हाँ, सकते। हाँ हाँ। इम्प्लिसिट में तू ना ही y को अकेला लिख सकता है x का टर्म्स में, या फिर ना ही तू x को लिख सकता है अकेला इन टर्म्स ऑफ y, ये पॉसिबल नहीं है। हम्म, एक्सप्लिसिट में y को इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकता है, या तो x को हम्म। इन टर्म्स ऑफ y ऐसे करके कुछ लिख सकता है फंक्शन। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट से तू समझ जा, एक्सप्लिसिट मतलब क्या, y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर पा रहा है। एक्स में एक्सप्रेस हाँ कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे तो वही बोल रहा है ना, देन एक्सप्रेस m इन टर्म्स एम ऑफ इन टर्म्स n। ऑफ एन। रिलेट कर पाया, रिलेट कर पाया क्या बोला है? हाँ हम्म हाँ। हम्म। तो अब हम्म मेरे को बता, m इज इक्वल टू m का पावर n अपॉन n में क्या हम m हम्म। को पूरा पूरी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ n, पूरा पूरी अलग कर पा रहे हैं यहाँ से? पूरा पूरी नहीं कर पा रहे। हाँ पूरा पूरी ना नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ना। चीज इम्प्लिसिट है कि नहीं? अच्छा। इम्प्लिसिट है ये चीज पूरा। हम्म हाँ बस। हम्म। तो n से तो तू तू यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएगा, इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। ना। हाँ, तो एम एन इज इक्वल टू एम का पावर n, यहाँ तक अपना कहानी ठहरा हुआ है। तो अब देख, तू n से डिवाइड किया कुछ फायदा नहीं हुआ, अब तू m से डिवाइड कर, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, तू तू पहले ये देख। हम्म। अगर हम m से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है ये देख, n इज इक्वल टू m का पावर कितना आ जाएगा, n-1। -1। हम्म। अब यहाँ पे हम्म पॉसिबल हो गया कि n इज इक्वल टू m का पावर n-1। यहाँ पे हम्म एक जगह, मतलब कि क्या बोलते तुम्हारा ये आरएचएस में m आ रहा है, अब हम्म मतलब पॉसिबल है, अब हम अकेला कर सकते हैं m को, है ना? अरे एक ही तरफ हम्म। है ना m, हाँ ठीक है? हाँ हाँ। तो हाँ, तो अब मेरे को तू ये बता कि अगर हम जैसे पूछे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम जैसे पूछते हैं हम्म एक्स क्यूब बराबर 2 है, तो तू मेरे को यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के बता। तो तू कैसे निकालेगा एक्स का वैल्यू? क्यूब इज इक्वल टू 2 है, मेरे को यहाँ से एक्स का वैल्यू चाहिए हम्म। ना, तो क्यूब को हाँ देखो हटाना पड़ेगा, 3 जो है, हाँ। क्यूब को तो देखो हटाना पड़ेगा ना, तो क्यूब को कैसे हटाएंगे? हम्म। बोथ साइड पावर में वन वन बाई बाई। थ्री से मल्टीप्लाई कर देना, अच्छा। रहे कि नहीं? हाँ हाँ। तो यहाँ से क्या हुआ? एक्स टू एक्स हाँ बचेगा। हाँ हाँ, एक्स का फिर पावर, 2 का पावर 1/3। हाँ वन वही बाई क्यूब थ्री रूट ऑफ 2, बस। क्यूब रूट ऑफ ये 2। है चीज, हाँ। अब यही सेम चीज तू यहाँ पे लगा लेगा ना। अगर हम तुमसे पूछते हैं ये हम्म लिखा क्या है, सबसे पहले तू देख, लिखा तो यही है मेरे भाई। अगर हम तुमसे पूछते हैं एम हाँ। का वैल्यू बताओ, बता देगा एम का वैल्यू, पट से बता। रुक जा। हम्म। अरे जल्दी बता, बहुत अरे टाइम लगाएगा। n टू द पावर 1/n-1। हाँ सही, बहुत बढ़िया। एम इज इक्वल टू कितना किया, एन का पावर 1/n-1, सिंपल, क्या किया, बोथ साइड 1/n-1 से, 1/n-1 से हाँ क्या किया, पावर में ही कर दिए। हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल, आ गया तो मल्टीप्लाई कर आंसर। दिए।